आप भीड़ को देखकर, लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की रैली होनी है, सासाराम में पहली रैली करेंगे, उसके बाद गया जाएंगे, इस तरह से उनकी कई रैलियां, उनके आने के बाद माना जाता है कि माहौल बदल जाता है, तो इस बात का डर भी है आपको? 2015 में भी थे वो, हालांकि झारखंड चुनाव में भी वो गए थे, तो ऐसा कोई माहौल तो बदला नहीं। देखिए, राष्ट्र मुद्दे अलग हैं, ये राष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव है। आपको याद होगा पिछले बार नीतीश कुमार जी ने क्या बोला था, 2 लोग गुजरात से आके बिहार चलाएंगे। अब नीतीश जी का चेहरा इतना हल्का हो गया कि अब उनको नरेंद्र मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वही नीतीश कुमार है जो 2010 में हाथ उठा लिए थे और पत्तल प्लेट से खींच लिए थे तो नाराज हो गए थे। पैसा, बाढ़ का, फ्लड का पैसा वापस किया था गुजरात सरकार को। तो अब नीतीश जी का क्या कहना है, अब बाहर से कोई आएगा या बिहार का ठेठ बिहारी बिहार चलाएगा? अच्छा, अब पासवान के साथ आपकी क्या खिचड़ी पक रही है? कान में फुसुर फुसुर आप लोग बातें भी करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको छोटा भाई बताते हैं, आप उनको बड़ा भाई बताते हैं, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, मतलब क्या पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है आप लोगों का आपस में? 2010 में साथी राजनीति में शुरुआत की थी एज अ कैंपेनर। हम क्रिकेट खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेल के आए थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिल्म करके आए थे हम लोगों ने। और हमारा उनके परिवार से, लालू जी का, रामविलास पासवान जी का एक बहुत लंबा समय जो है, पारिवारिक रिश्ता क्या राजनीतिक रिश्ते में भी तब्दील होने जा रहा है? लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन आप बताइए ना, चिराग पासवान तो हमेशा कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ है, बट तो वो वोट बांट रहे हैं ना अपने कैंडिडेट खड़े अब वो करके। क्या तो बीजेपी के खिलाफ वो ही क्या चुनाव लड़ हो रहे रहा हैं। है नहीं हो रहा वो हम नहीं कह सकते। तो उससे तो आप ही को फायदा लेकिन होगा। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हमारे अभी पॉलिटिकल इशू हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर जरूरत ये पड़ी तो आप फैसला चिराग उनका को अपने होगा। साथ लेकर आएंगे। नहीं, देखिए, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि आरजेडी के साथ हम जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम बीजेपी तो एकदम है ना। जब उन्होंने फैसला कर ही लिया तो हम क्यों कहें? फैसले कहाँ स्थायी होते हैं राजनीति में? अब फैसले स्थायी नहीं होते तो अभी जो कहा उस पे मानोगे ना, कल की बात तो कल क्या कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन आज के हिसाब से आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? बस ये मेरा सीधा सा सवाल है। बीजेपी के साथ खड़ा है, हम क्यों वेलकम करेंगे उसका? वो हम क्यों हाथ पकड़ के खींच के लाएं? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। और हम बकायदा हम जीत रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है? आप जीत रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, स्पष्ट है। अच्छा, मैं आपके अब महागठबंधन के बाकी साथियों पर आऊंगी, लेकिन चूंकि आपने कहा कि स्पष्ट तौर पर आप सरकार बनाने जा रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? देखिए, नंबर्स पे तो हम नहीं जाएंगे। हमारे ओपिनियन पोल में 100 से कम का आंकड़ा है आपका, और 2015 में आप लोगों ने 80 सीटें जीती थी। क्लियरली हम कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। नंबर्स की बात नहीं की जाए, नंबर्स पे कोई क्या दावा करता है नहीं करता है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जब 2015 का जब रिजल्ट आ रहा था तो सर्वेज में मेरे को चुनाव हरा दिया गया था, और जब रिजल्ट आ रहा था तो सुबह सुबह लालू जी गेट के बाहर निकल करके बोलता हम 170-80 सीटें 180 सीटें लाएंगे। लगभग उतना आया था, कोई किसी ने सोचा नहीं था। तो ये बिहार है, यहाँ अर्थमेटिक भी काम नहीं करने वाला है। लेकिन कुछ जगहों पर तो आपने डिसाइड किया होगा ना कि ये सीटें तो आराम से जीत रहे हैं, ये जीत गए तो मैं आपको सीटें बता रहा हो हूँ ना, विश्व के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हो या जो सर्वे करा रहे हैं, एजेंसीज हैं, सब लोग कंफ्यूज है। हमारे ओपिनियन पोल में तो एनडीए ही आ रही है, 100 से कम आपका आंकड़ा है। ओपिनियन पोल सच होते हैं, गलत होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपने हमसे पूछा मेरा ओपिनियन क्या है, हम क्लियरली कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं, मतलब और नीतीश कुमार जा रहे हैं। 15 सालों का विदाई है, 10 तारीख को उनकी विदाई तय है। 10 तारीख को विदाई हो जाएगी नीतीश कुमार की। लालू प्रसाद यादव का आपने जिक्र किया कि राघवपुर से जब रिजल्ट आ रहे थे तो किस तरह से वो मीडिया कर्मियों के पास गए थे। लालू जी को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो सीधे आपको चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात है, हमारे तो पिता हैं, हम तो मिस करेंगे ही, लेकिन लोग भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है बिहार का जिसमें लालू जी शारीरिक रूप से नहीं होंगे।
हम लोगों के बीच। बट मानसिक तौर पे और मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जो विचारधारा है हम लोगों के साथ है। कितना असर पड़ रहा है उनके नहीं होने का? हम यहाँ तो पर कई सक्रिय बार तौर पर। जाते हैं मीटिंग्स में, तो लोग जो है तख्ती बड़े बड़े रखते हैं, वी मिस यू लालू जी, ये सारे लोग कहते हैं। आप देखिए, अब हमको जिक्र तो नहीं करना चाहिए, अब नीतीश जी की सभा चल रही थी तो वहाँ लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, नित्यानंद जी के खिलाफ नारे लग रहे थे, वहाँ भी कुछ उनके विरोध प्रोग्राम की में। तस्वीरें आपको लेकर भी कई जगह विरोध की तस्वीर सामने देखिए, आई है। डेमोक्रेसी है, कोई किसी का सबका अधिकार बनता है, कोई किसी को झापड़ मार देता है, कोई चप्पल फेंक देता है, तो चुनाव में चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे प्रति क्यों गुस्सा है? हम तो कभी सरकार में रहे नहीं, रहे हैं तो 18 महीने रहे, और नाराजगी मेरे प्रति क्यों है ये समझ में मेरे को नहीं आ रहा। लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा मौजूदा सरकार से है और लोगों की उम्मीदें हैं हमसे, हम इतना कह सकते हैं। जो जनसैलाब जो आ रहा है ये वाकई ये बताता है कि लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। जनसैलाब को कोरोना को लेकर आप नहीं कहते, क्योंकि जनसैलाब तो बिल्कुल ऐसा नहीं देख के प्रतीत होता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो जो कहना था हमने इलेक्शन कमीशन में कह दिया। अब भीड़ को कैसे रोक सकते हैं? हम तो डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। ये तो से तो आप कहते होंगे ना कि आप ध्यान रखिए अपना, कोरोना भी है। एकदम हमने तो ये भी मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि सबका इंश्योरेंस करा दे, हेल्थ इंश्योरेंस, जितने वोटर्स हैं। ये भी मांग रही। हमने तो शुरुआत में ही कहा था कि करोड़ों का देखते हुए अगर स्थिति ठीक नहीं, अगर कंट्रोल में नहीं हो पाता तो चुनाव आप भी लेकर डालो। हम हार्ड एंड फास्ट तो थे नहीं, लेकिन अब चुनाव है तो लड़ना पड़ेगा।